वो भी हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मलता में कारण बनेगा। और जब हम उस निर्मलता को अपनाते हुए अपने प्योर स्टेज में, अपनी आत्मा की विशुद्ध दशा में पहुंचेंगे, अपने स्वभाव में पहुंचेंगे, जितने क्षणों के लिए हम अपने स्वभाव में रहते हैं वास्तव में वे हमारे धर्म के क्षण हैं, और जितने क्षण हम राग द्वेष में जीते हैं वे सब हमारे अधर्म के क्षण हैं। राग द्वेष में बीतने वाली रात और दिन अधर्म के हैं, और अपने आत्मस्वरूप के विचार में बीतने वाले दिन ही और रातें ही हमारी सफल हैं। बाकी तो दिन रात सबके जीवन में निरंतर बीतती रहती है, ऐसा आचार्यों का कहना है। अब क्या करें हम उस सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के बाद? हमने जैसा उनने कहा उसको हमने स्वीकार भी कर लिया है, और हमें ये एहसास होने लगा है कि हाँ, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। पर क्या करें, शरीर पर आने वाली विपत्ति के प्रति अभी भी हम सजग हैं। देखो तो, शरीर के पतित होकर के गिर जाने का भय है और आत्मा निरंतर पतन की ओर जा रही है, इसका जरा भी भय नहीं है। शरीर का तो दिखाई पड़ता है, लेकिन आत्मा निरंतर पतित होती चली जाती, ये दिखाई नहीं पड़ता। इसके मायने हैं कि अभी हमारी श्रद्धा उतनी मजबूत नहीं है जितनी की होनी चाहिए। हमें इस पर जरूर विचार करना चाहिए। ये भेद विज्ञान की स्थिति है, यहां से भेद विज्ञान शुरू होता है कि जितने जितने क्षण हम शरीर से अपने को पृथक महसूस करते हैं वे क्षण हमारे वास्तविक श्रद्धा के क्षण हैं। बाकी क्षणों में फिर हम वहीं गिर जाते हैं, शरीर के प्रति आसक्त हो जाते हैं। धीरे धीरे वो शरीर के प्रति आसक्ति, फिर हम शरीर को ही मैं मानने लगूं। तो यही तो लिखा हुआ है कि देह जीव को एक गिने बहिरातम है। उसको होने में देर थोड़ी लगेगी। सम्यक दर्शन हमको हो गया, सपोज करो, मान लो कि हो गया, लेकिन कितना फ्राइबल है, कितना जल्दी से टूट जाने वाला है, कितना जल्दी से छूट जाने वाला है अगर हम जरा सा चूक जाएंगे। रोशनी प्राप्त हो जाने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कल तक अंधेरे में जीते थे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। घूरे पर कचरा डाल दीजिएगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। झड़े पूछे में जरा सा भी गिर जाए तो दिखाई देने लगता है। वही स्थिति हमारी है कि यदि एक बार हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा करके सातों तत्वों का जैसा स्वरूप कहा भगवान ने वैसी श्रद्धा कर ली, आपा पर का भेद विज्ञान कर लिया, अब इसके बाद अगर जरा सा सो गए हम, जरा सा भी हम चूक गए, तो वो चीज हमने जो इतनी बढ़िया पाई है वो छूटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए अब जबकि हम इतनी दूर निकल के आए हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना जो हम निरंतर अपने मन में विचार बना रहे हैं कि हमको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी है, वो विचार हमारा निरंतर बना रहे, वो विचार हमारे मन को हमेशा पवित्र करता रहे, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आने का, हम कल शाम को बैठे बात कर रहे थे, कई चीज़ों पर डिस्कशन होता है और करिएगा डिस्कशन, उससे मालूम पड़ता है कि हम कितनी चीज़ों के बारे में अज्ञानी हैं, कितने हम निरक्षर हैं। आध्यात्मिक निरक्षरता हमारी कितनी है। भले ही हम अपने साइन कर लेते हैं, भले ही हम बहुत सारा ज्ञान रखते हैं संसार का, लेकिन आध्यात्मिक रूप से निरक्षर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में कितने हैं। जब तक अध्यात्म जीवन दर्शन में नहीं आता तब तक तो वो किताबों में, पोथियों में और लिखा रखा हुआ है, उससे हमारा ज्यादा लाभ नहीं है। वो हमारे जीवन का दर्शन बनना चाहिए जो अध्यात्म है। और बड़े से बड़ा अध्यात्म है कि जो व्यक्ति अपने को इस शरीर से पृथक मान के जीता है, हर क्षण याद रखता है वो कि मैं पृथक हूं इससे। खाना खाते समय भी जिसको ये याद है, तभी तो असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। महाव्रती को निर्जरा काहे को होती है? इसी वजह से होती कि उसे एहसास है इस बात का कि मैं खिला रहा हूं, मैं खा नहीं सकता हूं। खाने का भाव मिथ्या है, क्योंकि मेरी वास्तविकता नहीं है। मैं अपनी इस सांसारिक अवस्था में शरीर के चलाने के लिए मैं भोजन कर रहा हूं। ले तप बड़ा वन हेतु नहीं तन पोषते। अगर शरीर को अपना माना होता तो पोषण करते। मुझे पोषण तो आत्मा का करना है, क्योंकि मैं उसे अपना मान रहा हूं। ले तप बड़ा वन हेतु, तन पोषण के लिए नहीं भोजन कर रहा हूं। जो भी चीजें कर रहा हूं वो सिर्फ इसके माध्यम से अपना धर्म ध्यान करने के लिए कर रहा हूं। ये हमारी दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए। आज अपन कहाँ इस चीज का ध्यान रख पा रहे हैं? इतने सारे सुख सुविधा के साधन जुटाते जा रहे हैं, उससे मालूम तो यही पड़ता है कि जितने अधिक सुख सुविधा के साधन हम इस शरीर के लिए जुटा रहे हैं, इसका मतलब है कि शरीर को हम उतना ही अपना मान रहे हैं। हमारी उसमें ऐक्य बुद्धि अभी है, भले हमारे विचारों में ना हो, हमारे दृष्टि में भले ही ना हो वो चीज, लेकिन कहीं अंदर में हमारे फीलिंग्स में तो वो चीज है। कभी कभी हमारे विचार अलग होते, हमारी फीलिंग्स अलग होती है। कभी कभी हमारी दृष्टि अलग होती है और हमारी फीलिंग्स अलग होती है।
पर यहां पर इसलिए शायद लिखा है कि यहां दृष्टि के मायने श्रद्धा है, फीलिंग है। आप वैसा वैसा सिर्फ जान और मान नहीं रहे हैं, आप उसको अनुभव करते चले जा रहे हैं। प्रतिक्षण आपको प्रतीति हो रही है, स्पर्श हो रहा है। स्पर्श के मायने क्या होता? मैं छू कर के आया हूं, जो चीज मुझे जानने के लायक थी मैंने उसको जाना है, माना भी है और उसका स्पर्श भी किया है, मैंने उसे अनुभव करके देखा है। ऐसा ये प्रक्रिया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की। और एक के आने से मैं तो ये सोच के चलता हूं कि तीनों ही हैं। अगर सम्यक चारित्र है तो मानिए सम्यक दर्शन ज्ञान जरूर से है, वरना सम्यक चारित्र हो ही नहीं सकता। अगर सम्यक ज्ञान है तो मानिएगा कि सम्यक दर्शन है, और सम्यक चारित्र भी आंशिक रूप से तो होगा ही। सम्यक्त्वाचरण चारित्र तो होगा ही, स्वरूपाचरण चारित्र भले ही ना हो, आगे जाकर के होए, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ होने वाला सम्यक तो आचरण चारित्र, जिससे हमारी अनर्गल प्रवृत्तियां, जिससे हमारे अभक्ष भक्षण या कदाचार की प्रवृत्तियां तो छूट ही जाती हैं। जीवन में सदाचार आए बिना नहीं रहता, इतना तो आ ही जाता। सम्यक दृष्टि के सदाचार से तो रहेगा वो, भले उसके कोई सौगंध नहीं है कि हमने रात्रि भोजन का त्याग करा है, या हम छना हुआ पानी पीते हैं, या हम अभक्ष भक्षण का त्याग कर दिया, हमने त्याग व्याग भले नहीं किया, अविरत सम्यक दृष्टि है मान लीजिएगा, कोई व्रत नहीं है उसका, कमिटमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो करता भी नहीं है। सप्त व्यसन का त्यागी अनायास हो गया है वो। उसकी दृष्टि की निर्मलता से जब इतना काम हो जाता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति के लिए दृष्टि की निर्मलता हो गई और उसके साथ तब उसके भीतर कितनी छटपटाहट मचेगी, कितनी प्यास उसके भीतर लगेगी कि मैं कब, जब दृष्टि की निर्मलता होने से मेरे आचरण में इतनी तब्दीली आ गई, तब फिर मैं अपनी बुद्धिपूर्वक अपने आचरण को परिवर्तित क्यों ना कर दूं, जिससे कि मेरी श्रद्धा हमेशा बनी रहे। क्योंकि सम्यक दर्शन के क्षणों में तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, लेकिन सम्यक दर्शन होने के बाद फिर वो कंटिन्यू नहीं रह पाती है। तो हमें उसके साथ क्या करना, फिर हम पूछते हैं, महाराज आचार्यों से पूछते हैं कि क्या करें, हमारी निर्जरा लगातार चलती रहे, तो कहते अनुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो। सम्यक दर्शन के साथ होने वाली निर्जरा को कंटिन्यू करना चाहते हो अगर, तो इतनी घोषणा हमें कर रहे हैं आज के ऐसे आड़े समय में, ऐसा पंचम काल का समय जिसमें कि हम विश्वास नहीं दिला सकते। आज के समय में किसी को विश्वास होना, मैं तो मानता हूं कि बहुत बहुत उपादान की योग्यता है, विश्वास दिलाना। हाँ, हम कैसे कहें कि तीर्थंकर का स्वरूप ये है, विदेश क्षेत्र हो या कि यहीं पर जब चौथा काल वर्तता हो तो हम कहें आओ, तुम्हें नहीं होता विश्वास, हम दिखा के लाते 5000 धनुष ऊपर जाकर के भगवान का समोषण लगाए, अभी अभी जाकर देख लो, वहां देखते ही साथ जो है सम्यक दर्शन हो जाए उसका। लेकिन अब ऐसी स्थिति में तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं, हमारे पास जो मेन स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के भी अर्थ ठीक ठीक समझ में नहीं आते, हमारी बुद्धि भी इतनी नहीं कि हम उनके ठीक ठीक अर्थ लगा सकें। पर इसके बावजूद भी हमें सारी बातें कितने आसानी से आचार्यों ने कृपा करके कही हैं। अब हमारा फर्ज बन जाता है कि हम इन सब चीजों को जितना हमारे समझ में आता है, बहुत जरूरी नहीं है कि आपको सब समझ में आए, बहुत जरूरी नहीं है आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए कि जैसा कहा है वैसा ही सच्चा है। मैं इस शरीर को अपना नहीं मानता हूं तो उसके साथ कभी कभी ऐसा व्यवहार भी करता हूं कि मेरा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा व्यवहार भी होना चाहिए, जिस चीज को हम अपना नहीं मानते उसके साथ हमारा व्यवहार क्या होता है। किसी की किताब लेकर के आते हैं घर में पढ़ने के लिए, मैं तो अक्सर देखा कि किसी दूसरे की किताब पढ़ने लाए होंगे तो उसको उतने बढ़िया से नहीं रखेंगे, ना कवर अवर चढ़ाएंगे, और अपनी परचेज करके लाए होंगे पहले नंबर कवर चढ़ाएंगे कि गंदा ना हो जाए ऊपर वाला पेज, और बड़े आराम से खोल खाल के पढ़ेंगे। क्यों? अपनी मान रहे हैं। अपनी मानने में हमारा व्यवहार दूसरा होता और पराई मानने में व्यवहार दूसरा होता। जैसे हमने उदाहरण दिया था, समय साथ जी में ऐसा उदाहरण आता है, जो परद्रव्य को परद्रव्य मान लेता है वो उसके साथ अपने व्यवहार को बदल लेता है। जैसे कोई व्यक्ति धोबी के यहाँ से कपड़े लेकर के पहन करके जा रहा है रास्ते में, और दूसरा जिसके कपड़े हैं उसने देखा, उसने कहा कि भैया जी हमारे कपड़े हैं, आप कहाँ से लाए? बोले हमारे हैं, हम तो धोबी के यहाँ से लेके आए। बोले नहीं, आपको पता नहीं, आप भूल गए हैं, देख लो हमारा उसमें निशान लगा हुआ है। निशान देखता है तो वाकई लगता है कि इसी के हैं। अब क्या करें? अब उतार के दे दे क्या वहीं पर रोड पर? तो दिए नहीं जा सकते। अब पहने हैं, अभी तक पहने था, अपने मानकर पहने था, सोचता था कि सब लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे कपड़े हैं मेरे, अभी अभी तो धुले पहन के आया हूं, और अब जब ये जान गया है कि मेरे नहीं हैं किसी और के हैं, तो ऐसे चुपचाप चला जाता है घर तक कि क्या करूं मैं, ये कब उतार के घर पहुंचूं और इनके दे दूं और निश्चिंत हो जाऊं। अब तो दिखाने का मन नहीं, अब तो कोई देख ना ले, इस बात की मुश्किल लग रही है। अभी तक थोड़ी देर पहले था कि सब देख लेंगे जी हमारे कपड़े हैं, और अब ये लग रहा है कि कोई देख ना ले, मेरी इस स्थिति को कोई देख ना ले, मेरी इस अपवित्र दशा को कोई देख ना ले। ऐसा सम्यक दृष्टि के भीतर मेरा स्वरूप मुझे समझ में आ गया, मेरा स्वभाव मुझे मेरे
विशुद्ध जो आत्मा का स्वरूप है, उस शुद्ध आत्म स्वरूप मुझे याद आ गया है, मुझे ख्याल में आ गया है। अब ये मेरी अशुद्ध अवस्था लोग देख करके क्या सोचते होंगे, मैं इसे कब छोड़ूं, मैं इस अपराध से कब मुक्त होऊं, मेरा स्वभाव तो निरपराध है। संसिद्धि राध सिद्धम साधि मारा धियम चये अट्ठम, मैं उस राध से मुक्त हूं, अपगत राध, मैं निरपराध हूं। और ऐसी स्थिति में मैं अपने उस निरपराध आत्मस्वरूप को, शुद्ध स्वरूप को कैसे प्राप्त करूं, ऐसी छटपटाहट होनी चाहिए। किसी एक साधु के पास एक युवक पहुंचा और उदाहरण है बहुत अच्छा, और उसने कहा कि ये सब चीजें जो आप बताते हो, हमारे भीतर तो ऐसा कुछ भी नहीं आता कभी भी। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, पर हमें कभी नहीं लगता कि हमको करना है ये सब। बोले तुम्हारे भीतर प्यास नहीं है। तो बोले प्यास तुम्हारे पास बहुत है, हम तो बहुत जानना चाहते हैं सब चीजें, लेकिन हमें रुचती नहीं। तो उन्होंने कहा अच्छा बताऊंगा, मैं कभी इसका जवाब दूंगा, अभी आओ अपन नदी पर नहा करके आते हैं। वो नदी पे नहाने ले गया उसको, और वो तो तैरना जानता नहीं था वो युवक, फिर भी उस साधु ने कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं सिखाता हूं तुम्हें। तो उसको पानी में बीचों बीच लेके चला गया वो साधु, और ले जाकर के उसको गर्दन पकड़ के डुबा दिया उसको पानी में। छटपटाया वो, उतनी देर के लिए डुबाया जितने में प्राण ना निकले, पर छटपटाहट तो पूरी हो जाए। तो बहुत छटपटाया वो, एक दो बार डुबकी लगवा के फिर बाहर निकाला और उससे पूछा कि कैसा लग रहा था। तो बोलता पहले नंबर तो ये लगा कि अगर मेरे वश में होता तो आपको डुबा देता, पहले नंबर तो यही लगा। फिर दूसरे नंबर ये लगा कि अब मैं डूब ही रहा हूं, एक सांस कृपा करके ये साधु जी दे देते तो इनका उपकार नहीं भूलूंगा जिंदगी भर में। एक सांस दे देते। अभी तक मैंने 20 बरस भी सांसें ली हैं, लेकिन आज उस सांस की कीमत मुझे मालूम पड़ रही थी कि एक सांस कहीं से मिल जाए, जरा सा पानी से बाहर आकर एक सांस ले लूं गहरी तो शांति मिल जाएगी। इतनी तड़प थी उस समय, अपने जीवन की सुरक्षा की तड़प थी, ऐसा लग रहा था। साधु ने कहा हो मेरे साथ, जवाब तो हो गया। जितनी तड़प अपने जीवन को बचाने की इस पानी में डूबे हुए तुम्हारे भीतर थी, जितनी प्यास थी, जिस दिन उतनी प्यास अपने आत्मा के कल्याण की लगेगी, वहीं से मोक्ष का मार्ग शुरू हो जाएगा। जितनी अपने कल्याण की रुचि उस दिन जागृत हो जाएगी कि मैं क्या करूंगा, क्या कर लूं, मैं इतना पतित कैसे हो गया, इस संसार में भटक कैसे गया, मैं नहीं भटकूंगा इस संसार में, तू है ना, बहुत हुआ। ऐसा भीतर से कोई आवाज दे, सुनने से नहीं, मेरे कहने से नहीं, किसी और के कहने से नहीं, मेरे भीतर से कोई आवाज दे कि कब तक भटकिएगा, कब तक संसार में वही राग द्वेष करते रहिएगा, ये अपना स्वभाव नहीं है। इस वैभाविक स्थिति से बचने का उपाय करो, तो फौरन जो है वैभाविक स्थिति से बचने का उपाय शुरू हो जाए। और वैसे तो क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, हर एक दर्शन ने, हर धर्म अपनी अपनी क्रियाएं देता है, हर व्यक्ति हमें शांति का उपाय बताता है, लेकिन जब तक अपने भीतर से हम शांति का उपाय नहीं खोजेंगे, और अपने भीतर से ये धर्म जो है बहुत स्वाश्रित है, इसमें दूसरे के करे किसी को नहीं होने वाला। भगवान महावीर स्वामी तपस्या करें तो उनका मोक्ष होगा, हमारा उससे कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ उनको देख सकते, तपस्या में लीन होकर और अपने भीतर वो भाव जागृत कर सकते, बस इससे ज्यादा नहीं। ये सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य जो है वो सिर्फ हमारे भीतर प्यास जगा सकता है, हमें एक दृष्टि दे सकता है, और उसी दृष्टि की बात हम यहाँ कर रहे हैं। और जैसे ही दृष्टि की निर्मलता होती है, एकाग्रता साधना शुरू हो जाती है। अभी हमारी जितनी एकाग्रता संसार में है, जितने आसानी से हम आर्त ध्यान रौद्र ध्यान कर लेते हैं, किसी को नहीं सिखाना पड़ता आर्त ध्यान रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान सिखाने में बहुत मुश्किल होती है। किसी को सिखाना पड़ता है कि इष्ट हो जाए तो तुम रो, वो तो रोनी शुरू कर देता है। अनिष्ट का संयोग हो जाए तो तुम रो, ऐसा किसी को नहीं सिखाना पड़ता। पीड़ा हो जाए तो तुम रोना सीखो, पीड़ा में रोया जाता है। वो कहेगा नहीं, पीड़ा में तो रोते ही हम, आपके सिखाने की क्या जरूरत है, ये नहीं सिखाना पड़ता। आगे मेरा क्या होगा इसके लिए तुम चिंतित रहो और ध्यान निदान मान लो कि मुझे आगे ऐसा ऐसा होए, नहीं, ये भी नहीं सिखाना पड़ता। ये चारों प्रकार के अपने पीड़ा के उपाय नहीं सोचना पड़ते, दूसरे को पीड़ा के उपाय नहीं सोचना पड़ते, लेकिन अपने कल्याण और प्राणी मात्र के कल्याण के उपाय तो बिना सोचे होते नहीं। इनमें पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। बिना पुरुषार्थ के आर्त ध्यान रौद्र ध्यान तो बिना पुरुषार्थ के रोज चल रहा है, वो हमारा संस्कार हमारा बन गया है। वैभाविक स्थिति ही हमें स्वाभाविक लगने लगी है और हम अपने स्वभाव को भूल गए।
और ये सम्यक दर्शन करता क्या है? सम्यक दर्शन हमें इतना काम करता है कि हमारे स्वभाव की याद दिला देता है, हमारी भूली चीज हमें बता देता है कि भाई आपकी भूली हुई चीज है, आप ले लो। कुछ पे भी नहीं करना है, कुछ पेमेंट भी नहीं देना उसका कि आपकी है इसलिए अब आपको और उसका चुकारा करना पड़ेगा। नहीं, आपकी है, आपको याद आ गई, आपकी हो गई। जब तक याद नहीं आई थी, जब तक सबके सामने भिखारी बने हाथ फैला रहे। लेकिन हम लोगों के साथ तो मुश्किल ये है कि हमें मालूम भी पड़ जाए तब भी हम अपनी हालत नहीं बदलना चाहते। एक रईस आदमी था, उसको एक भिखारी दिखा और सुंदर था वो भिखारी, अच्छा लगा कि लगता तो शालीन है, पर पता नहीं किस मजबूरी में भिखारी बन गया होगा। तो उसने बुला के कहा कि सुनो भिखारी, तुम मेरे से कुछ पैसे ले लो और अपना ये भिखारी बना छोड़ दो। तुम भीख मांगते अच्छे नहीं लगते, हम तुम्हें अच्छे कपड़े देते हैं और अच्छा खाना पीना देंगे, तुम यहीं पर अच्छे कपड़े और अच्छा खाना पीना खा करके हमारे यहाँ काम वाम भी नहीं करना हो तो काम भी मत करो, रहा करे तुम शांति से, मुझे अच्छा लगेगा। उसने कहा ठीक मंजूर है। तो भीतर ले जा करके जब उसके कपड़े उतारने लगे कि दूसरे वाले कपड़े ले लो, पुराने उतार दो, उसका कटोरा लेने लगे तो वो चीखने चिल्लाने लगा। बाहर आ गया, रोड पर आ गया, वो तो चीखते चिल्लाते। उसने कहा सेठ जी ऐसा कर रहे हैं, हमारे जब सबरे कपड़े उतारे दे रहे और हमारा कटोरा छीन रहे हैं ये। अब सेठ जी क्या कहें उससे कि मैं तुम्हें और सुंदर वस्त्र दे रहा हूं, मैं तुम्हें कटोरे की आवश्यकता नहीं, तुम्हें पूरा भोजन दे रहा हूं, लेकिन वो ना कटोरा छूट रहा उससे और ना वो रईस भी बनना चाहता लेकिन कटोरा नहीं छूटना चाहिए। और चाहे महाराज जो करो, हमारा राग द्वेष न छूटे और मोक्ष मिल जावे, हमें शांति मिल जावे आत्मा में। उपाय बताओ, आपको अनुमंत्र बता दो, शांति को हम वो फिरत रहे हो, शांति हो जाए। और राग द्वेष तो भी हम दिन भर कर रहे हैं, वो के बिना कैसे करें? तो दिन भर हम राग द्वेष करें और आत्मा के स्वरूप की तरफ जाना चाहें, आत्म शांति और आत्म उपलब्धि करना चाहें, भैया दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। हम गाल भी बुलाना चाहें और हंसना भी चाहें तो दो ही एक साथ नहीं। यही स्थिति हमारी। आर ध्यान रौद्र ध्यान से बचने का उपाय करना ही धर्म ध्यान है, और कुछ धर्म ध्यान अलग से चीज नहीं है। आर ध्यान रौद्र ध्यान से कैसे बचूं? मेरा धर्म ध्यान निरंतर हो जाएगा। मैं आर ध्यान रौद्र ध्यान नहीं करूंगा तो ही धर्म ध्यान होगा। ऐसी दृष्टि हमको सम्यक दर्शन के द्वारा मिल जाती है, ये हमें सीखना चाहिए। यदि हमारी दृष्टि निर्मल हो गई, हमारी एकाग्रता जितनी आर ध्यान रौद्र ध्यान में है वो अब वहां से हटके धर्म ध्यान की तरफ बढ़ना शुरू। एक छोटे से जबकि साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, आइंस्टाइन से जब पूछा गया कि आप इतनी एकाग्रता कैसे साध लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा गणित से प्रेम है, मेरा गणित में अनुराग है, मेरा विज्ञान से विवाह हो गया है, इसलिए अब मुझे और किसी चीज से प्रेम नहीं है, इसलिए मेरी एकाग्रता सध जाती। और हम तो कितना दावा करते हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र में हमारा अनुराग है, फिर भी हमारी एकाग्रता नहीं सध पाती। फिर भी हम संसार में ही एकाग्र हैं अपने आत्म स्वरूप की तरफ, या कि पंच परमेश्वर के स्वरूप में हमारी एकाग्रता नहीं हो पाती। लोग बार बार आकर के कहते हैं कि हमको ध्यान ठीक से नहीं हो पाता है, मन चंचल हो जाता है, माला फेरने बैठते हैं, यहां से वहां ध्यान चला जाता है। तो जब तक दृष्टि की निर्मलता नहीं होगी, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हम मैकेनाइज्ड होके करने लगे हैं उनमें हमें शांति नहीं मिलेगी। कोई भी कर लेता है माला, तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य था, जो आत्मा की पवित्रता का उद्देश्य था, उसका हमने प्रयास ही नहीं किया। माला देने का प्रयास तो किया है, एक नमोकार मंत्र पढ़ने का प्रयास तो किया, लेकिन नमोकार मंत्र के पढ़ने के साथ साथ मुझे आत्मा की निर्मलता भी प्राप्त करनी है। निर्मल हुआ कि नहीं हुआ? स्वाध्याय के साथ मेरे जीवन में निर्मलता कितनी आई? पूजा करता हूं, ठाट बाट से पूजा करता हूं, मेरे जीवन में निर्मलता कितनी आई? मैं कैसे बात करता हूं लोगों से, मेरा एटीट्यूड चेंज हुआ कि नहीं हुआ? अब तो जबकि मैं पूजा करने लगा हूं, मेरा मन बदल जाना चाहिए, अब तो मेरा व्यवहार बदल जाना चाहिए, तभी तो लोग समझेंगे कि अरे वाह, देखो ये कल तक जब पूजा नहीं करते थे इनका स्वभाव अच्छा नहीं था, अब तो ये पूजा करने लगे, बहुत अच्छे हो गए, इनका स्वभाव बदल गया। वरना वो यही कहेगा कल भी ऐसे ही व्यवहार है तो अभी भी ऐसे ही है, रहे तो जी वैसे की वैसे ही, कल तक पूजा नहीं करते आज पूजा और करने लगे तो और अहंकार आ गया, हम पूजा करने लगे। कल तक स्वाध्याय नहीं करते थे, आज स्वाध्याय करने लगे तो और अहंकार आ गया कि हम तो अब स्वाध्याय करते हो, तुमसे ज्यादा जानते, तुम का जानो कछु नहीं जानते। ऐसा तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता हो तो आत्मा की शांति नहीं मिलेगी भैया, और चाहे जो मिल जाए। और अपन को चाहिए क्या? अपने को तो आत्मा की शांति चाहिए, चाहे स्वाध्याय करने से आती हो, चाहे पूजा करने से आती हो। ऐसा कोई आग्रह नहीं होना चाहिए कि नहीं स्वाध्याय से ही आएगी, पूजा से नहीं आएगी। पूजा को स्वाध्याय कहा है, लेकिन स्वाध्याय को पूजा नहीं कहा। देखो तो बड़ा आचार्य भगवंतों की क्या दृष्टि थी। पूजा को तो कह रहे हैं कि अगर कोई पूजा ठाट बाट से एकाग्र होकर कर रहा है, तल्लीन होकर कर रहा है, तो मानिए स्वाध्याय कर रहा है।
अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं, साधु के लिए लिखा है अगर प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान कर रहा है तो वो स्वाध्याय कर रहा है। अपने आत्मा का निकट से अध्ययन करने का नाम ही तो स्वाध्याय है। मैं अपने राग द्वेष परिणामों की वैभाविक दशा का अध्ययन कर रहा हूं कि ये मेरा विभाव है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये क्या कम है क्या, प्रभु पतित पावन मैं अपावन, ये क्या स्वाध्याय नहीं चल रहा है? ये स्वाध्याय है। पूजा के क्षणों में आप सिद्ध भगवान की पूजा करते हैं, सच्चे देवगुरु शास्त्र के स्वरूप का वर्णन करते हैं देवगुरु शास्त्र की पूजा में, वो क्या कमती साध्य है? लेकिन स्वाध्याय करते समय पूजा नहीं हो सकती। पूजा के समय तो स्वाध्याय है। तो हमारा आग्रह नहीं है कि स्वाध्याय से ही हमारी कर्मों की निर्जरा होगी, नहीं, हमारी निर्जरा पूजा के माध्यम से हो सकती है अगर उसको हम स्वाध्याय बना लें तो, अगर हम उसमें तल्लीन हो जाएं तो। और हो सकता है किसी को जो है साधुओं के निकट बैठ करके ही शांति मिलती हो कि बैठे हुए हैं। ये भी हमारे जैसे खाते पीते उठते बैठते आते जाते सोते जागते सब तो करते हैं, 24 घंटे करते हैं, बात भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन समथिंग इज एक्स्ट्रा, लेकिन कुछ अतिरिक्त है। वो क्या है मैं बैठ करके देखूंगा क्या चीज है अतिरिक्त कि हर स्थिति में और शांत रह लेते हैं। ये समता वाली चीज तो बहुत कुछ अलग है। और वही समता तो हमारा स्वरूप है। जितने जितने हम समत्व में जीते हैं उतने उतने हम अपने निकट होते हैं। वही समता, वही एकाग्रता, एक समता एकाग्रता, आप जो नाम देना चाहे, निश्चिंतता, निर्भयता, चाहे जो नाम दीजिएगा, बात वही है। भीतर में समता आ गई, निश्चिंत है इसलिए तो समता आ गई। और कोई ना कोई चिंता लगी हो तो समता थोड़ी आएगी। निर्भय है, कोई भय लगा हो तो समता थोड़ी आएगी। भयभीत व्यक्ति समतावान नहीं हो सकता। समतावान तो निर्भय होगा, निशंक होगा। ये सारी चीजें उसके भीतर अनायास आ जाती हैं। समता को इसलिए धर्म कहा है, धम्मो जो सो समोत्ति निद्दिठो, जो समता से समन्वित है वो धर्म है। तो सम्यक दृष्टि के लिए इस प्रकार की धीरे धीरे संतोष आता है, समता आती है, निश्चिंतता आती, निर्भयता आती, सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं। और जब वो सम्यक दर्शन के साथ आयु बांधता है तो देवों में जाता है, तो वहां पर भी इंद्रों का वैभव भोगता है, वहां से आता है तो मनुष्य होकर के वो चक्रवर्ती और बड़े बड़े पदों को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने चाहा नहीं था। तो कुछ नहीं मिलने वाला था। यहां तो अगर आप पुण्य के फल की आकांक्षा करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, और आप पुण्य के फल का जितना जितना त्याग करेंगे उतना उतना पुण्य का संचय होने वाला है। बड़े गणित कभी करनाही योग के पढ़िएगा तो लगेगा कि अरे कैसा कैसा गणित है, उल्टा सा गणित लग रहा है। हम किसी चीज को चाहें तो वो चीज मिलनी चाहिए, कहते नहीं, आपके चाहने से नहीं मिलेगी, आप जितना उसको त्यागेंगे उतनी आपके निकट आए, ऐसा गणित है। तो सम्यक दृष्टि के भीतर जब इस तरह की दृष्टि की निर्मलता आती है, स्वर्ग के सुख पाता है। उसने चाहा नहीं था, मनुष्य होकर के, कल तक अपन पढ़ चुके थे कि मनुष्य होकर चक्रवर्ती का वैभव पा लेता है, लेकिन उसके बाद भी उससे अलिप्त रहता है। जल से भिन्न जैसे कमल है वैसी स्थिति। और फिर कहते हैं चक्रवर्ती का वैभव तो ठीक, तीर्थंकर पद तक पा लेता है, फिर भी तीर्थंकर बनने के बाद प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाई थी, इसके बाद भी बनाए रहो समोसरण, 4 अंगुल ऊपर बैठे रहेंगे, लिप्त नहीं होंगे उसमें। वो अलिप्तता संदेश देती है पूरे संसार को कि देखो, जिस संसार के कल्याण की भावना दर्शन विशुद्धि पूर्वक, बिना उसके नहीं होगी, दर्शन विशुद्धि आवश्यक है। सम्यक दर्शन जो 8 अंगों से युक्त है और समस्त मूर्ताओं और मदों से रहित है, ऐसा जो निर्दोष सम्यक दर्शन है, वही
दर्शन विशुद्धि भावना में परिवर्तित होता है। और केवली शुद्ध केवली के पादमूल में बैठकर जब कोई दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावना और प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाता, तब तीर्थंकर प्रकृति बनती। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने पर समूह शरण में बैठे हैं, केवल ज्ञान हो गया, लेकिन 4 अंगुल ऊपर बैठे हैं, रचपच नहीं रहे हैं वैभव में। ये अलिप्तता है। ये संदेश देती है कि सम्यक दृष्टि इतना दूर तक चले जाने के बाद भी सारी चीजों को छोड़ करके उनसे अलिप्त रहता है, इसलिए ऊंचाई पाता चला जाता है। और फिर अब तो कहते हैं आज कि वो मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये सम्यक दर्शन है जो हमें एक दिन हमारी आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है वहां तक ले जाता है। आज अपन ये पढ़ेंगे और सम्यक दर्शन की बात आज आचार्य समन्वयद्र स्वामी के द्वारा जो 41 श्लोकों में कही गई है वो आज लगभग पूरी होगी। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन होते ही साथ जो ज्ञान होता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ज्ञान तो पहले भी रहता भैया, ऐसा नहीं है कि श्रद्धा के पहले ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान तो रहता है, लेकिन वो ज्ञान समीचीन नहीं माना जाता। जैसे ही श्रद्धा होती है वो ज्ञान युगपत होते हूं प्रकाश दीपक ते होई। इधर आपने दीपक जलाया नहीं कि उधर प्रकाश फैला, अंधेरा हटा। बहुत जो अज्ञान का अंधेरा था वो हट गया, जो मिथ्यात्व था वो मिथ्या ज्ञान था वो सब सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया। मिथ्या ज्ञान क्या है? एकांतवाद, दूषित समस्त, विषयादिक पोषक अप्रशस्त। इतनी सी परिभाषा याद रखना और ज्यादा कठिनाई में नहीं पड़ना। जहां जहां अपने भीतर झांक के, दूसरे का नहीं, ये पहले बता दे रहा हूं, जब भी ग्रंथ पढ़ें तो दूसरे का हिसाब बनाने के लिए नहीं पढ़ें। हम लोगों के साथ मुश्किल ये भी है कि हम लोग जल्दी से दूसरे का हिसाब बनाने लगते हैं, या हमारी दृष्टि उधर चली जाती है। हाँ देखो महाराज जी ने कितनी बढ़िया बात भाई, उन खिलाने कही। अरे कौन खिलाने कही? आप खिलाने कही कि दूसरे खिलाने कही? हमारे अपने लिए कही, दूसरे के लिए थोड़ी कही है। यहां दूसरा है ही नहीं कोई, मैं हूं सिर्फ और मैं सुन रहा हूं। ऐसी दृष्टि आनी चाहिए। मंदिर में पहुंच करके दूसरा है ही नहीं, यहां पर मैं हूं और भगवान हूं। थोड़ी देर में मैं भी नहीं रहूंगा, भगवान ही भगवान है, मंदिर भगवान का है। मैं वहां हूं कहा? मेरा अहंकार ही तो मुझे मुश्किल में डालता है। मैं वहां हूं ही नहीं, मैं अपनी एग्जिस्टेंस ही भूल गया हूं। इधर तो सिर्फ अपने परमात्मा स्वरूप को और उस परमात्मा दशा की मैं बात करूंगा। यही स्थिति यहां पर भी। एकांतवाद, जब जब भी मेरे मन में किसी चीज का हठाग्रह आ जाए, वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा ना मान करके मैं हठाग्रह करके दूसरी दृष्टि से, एक ही दृष्टि से सोच करके दूसरी दृष्टि को बिल्कुल निग्लेक्ट ही कर दूं, तो समझना कि एकांत से मैं दूषित हो गया हूं, मेरा ज्ञान दूषित हो गया। और जब मैं ये कहूं कि व्रत नियम से कुछ नहीं होता, तब इसका मतलब है कि मैं कहीं न कहीं पांचों इंद्रियों के विषयों का पोषण तो नहीं कर रहा हूं। सावधान हो जाऊं मैं अगर अपने शुद्ध स्वरूप की बात करने के लिए कह रहा हूं कि इन सब में मत अटको, शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करो, तब तो मेरी बात ठीक है। और अगर मैं उस शुद्ध स्वरूप को प्राप्त किए बिना इन शुभ क्रियाओं को भी, जो व्रत नियम संयम के माध्यम से थोड़ा पुण्य का अर्जन और पाप की निर्जरा होती, उसको भी यदि मैं ये कहता हूं कि इससे कुछ नहीं होने वाला, तो अल्टीमेटली मैं अशुभ में जाने वाला हूं। मैं विषयों का पोषण कर रहा हूं। जिन क्षणों में ये अपने भीतर विचार आए कि क्या रखा हुआ है, सबसे व्रत नियम संयम से कुछ नहीं होने वाला, उस क्षण टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते कि अपना हाथ से अपना कान पकड़ लो, सावधान रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो कहा था कि शुभ में कुछ नहीं होता है, तुम शुद्ध में जाने की दृष्टि से शुभ को छोड़ो तो फिर भी ठीक है, वो तो छूट ही जाता है। लेकिन अगर तुम शुद्ध में नहीं गए और शुभ को छोड़ दिया तो अशुभ में गिरोगे। मेरा उपदेश तुम्हारे लिए नहीं था, तुम जैसे लोगों के लिए मेरा उपदेश नहीं था, वो कहते हैं उसमें। और कुंद स्वामी को लिखना पड़ा कि चुके जे छलम न घेत तब्बम। अगर कहीं मैं चूक जाऊं उस आत्म वैभव को बताते बताते और तुम अपने भीतर उसको अनुभव में न ला पाओ, तो छल ग्रहण मत कर लेना। कहीं ये मान के मत बैठ जाना कि मैं वैसा ही हो गया हूं, जैसा स्वरूप भगवान कह रहे मैं वैसा हो गया हूं। बिना प्राप्त किए इस तरह का धोखा मत कर लेना। यही सम्यक ज्ञान कहलाता, जो अपन आगे आकर के पढ़ेंगे। ये क्यों हो गया सम्यक ज्ञान? क्योंकि सच्ची श्रद्धा हो गई इसलिए, नहीं तो पहले हम इन सब चीजों को ठीक ठीक समझ ही नहीं पाते थे। आज जबकि अपन सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान, इन दोनों को एक साथ ही होते हैं, वो पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसी है ये श्रद्धा, जिसके माध्यम से पूरा जीवन ही पवित्र हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष वाप्ति अपनी सम्यक दर्शन शुद्धा नाम एव भवती। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, एव शब्द लगा दिया है टीकाकार ने तो, कि सम्यक दर्शन से जो शुद्ध है उन्हीं के लिए मोक्ष की प्राप्ति होती है, बाकी के लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। बिना सम्यक दर्शन से किसी को नहीं हुई और अकेले सम्यक दर्शन से भी किसी को नहीं हुई। दोनों बातें, नहीं तो आप एक ही पकड़ के रह जाएं। बिना सम्यक दर्शन के भी किसी को नहीं हुई, लेकिन अकेले सम्यक दर्शन से भी किसी को नहीं हुई। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों मिलेंगे तब होएगी दोनों चीज। यही सापेक्ष है। सापेक्षो नया सम्यक,
और निरपेक्षो नया मिथ्या, जो निरपेक्ष है दृष्टि वो मिथ्या है, और जो सापेक्ष है वो दृष्टि सम्यक है। यही ज्ञान वास्तविक ज्ञान है। अपन पढ़ें इसको 40वां। स्यूमजर मरुजमक्षय, किताब नहीं खोली, किताब खोल लीजिएगा, कम से कम देख लीजिएगा कि कहाँ लिखी हुई है गाथा, कैसे लिखी होगी आचार्यों ने, और कैसे फिर प्रिंट करवाने वालों ने प्रिंट करवाई होगी, इतना तो देख लीजिए, भले ही मत पढ़िएगा। स्यूमजर मरुजमक्षय मव्याबाधम विशोक भय संकम, बाधम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या, विभवम विबलम भजन्ति दर्शन शरणा, दर्शन शरणा। जो सम्यक दर्शन की शरण को प्राप्त कर लिया है, जिसकी दृष्टि निर्मल हो गई, जो सम्यक दर्शन से विशुद्ध है, वो अजर है, उसको जरा नहीं आ सकती, बुढ़ापा नहीं आता। बुढ़ापा किसको आता भैया? आत्मा को। आत्मा बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई? नहीं, इसको आता है। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति पा लेता है कि उसे बुढ़ापा नहीं आता, मतलब वो शरीर से रहित हो जाता है। शरीर को बुढ़ापा आता है, इसलिए आत्मा भी उसी चपेट में आ जाती है कि बूढ़े हो गए। क्या दिखता है? आत्मा दिखती है नहीं, शरीर दिखता है, और आत्मा क्योंकि शरीर के साथ में है, इसलिए उसके साथ भी वही व्यवहार होता है, उसको भी पिटना पड़ता है, क्योंकि शरीर की सोबत में आई हुई है। जिस दिन शरीर की सोबत से अलग हो जाती है, उस दिन कह रहे हैं कि अजर, वृद्धावस्था से रहित है। अरुज, रोग से रहित है। रोग भी देहाश्रित है, बुढ़ापा भी देह के आश्रित है, आत्माश्रित चीजें नहीं है। अक्षयम, क्षय से रहित, उसमें कोई डिके नहीं होता। शरीर तो निरंतर क्षीण होता चला जाता, आत्मा कभी क्षीण नहीं होती। फिर कहते हैं अव्याबाधम, बिना किसी बाधा के, समस्त बाधाओं से रहित। अभी तो हमें छोटी छोटी चीजें प्रभावित करती हैं, बाधित कर देती हैं। अगर हम अपने आत्मा स्वरूप को पा लेते हैं, सिद्ध स्वरूप को पा लेते हैं, या सिद्ध स्वरूप को पाने की दृष्टि भी बन जाती है, तब भी बहुत सारी बाधाएं अपने आप हट जाती हैं। बाधा हमारी दृष्टि ही देती है, और कोई बाधा नहीं देती। हमारे परिणाम ही हमारे शत्रु होते हैं, हमारे परिणाम ही हमारे मित्र होते हैं यहाँ संसार में। और बाकी जो हम शत्रु मित्र मान लेते हैं वो तो बहुत बाहरी हैं, वो हमारा ज्यादा बिगाड़ और सुधार नहीं करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारा शत्रु भी रहा है और मैं अपने विचारों को गंदा नहीं करूं, तो मेरा कोई अहित कर सकता है क्या? मेरी मदद के लिए सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं और मैं अपने भाव बिगाड़ता रहूं, तो क्या वे मित्र मेरी मदद कर सकते हैं? जरा सोचिएगा। नहीं, मेरा मित्र मैं हूं यदि अच्छे भाव करता हूं, और मेरे शत्रु मैं हूं यदि मैं बुरे विचार करता हूं। अगर मैं राग द्वेष करता हूं तो मुझसे बड़ा मेरा शत्रु कोई नहीं है। और अगर मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन रहता हूं तो मैं ही अपना मित्र हो जाता हूं। ये बिना किसी क्षय के, बिना किसी बाधा के ऐसा पद प्राप्त होता है। विशोक भय संकम, शोक से, भय से, शंका से, सबसे रहित। काष्ठागत सुख विद्या, वैसा वैभव काष्ठागत, पराकाष्ठा बोलते ना, एक शब्द था पराकाष्ठा, उत्कृष्ट, एकदम श्रेष्ठ। तो वही काष्ठागत मतलब सर्वोत्कृष्ट जो हो सकता है। एक तो होता है वेदनी कर्म से मिलने वाला सुख दुख, और एक होता है वेदनी कर्म के अभाव में मिलने वाला अनंत सुख। बस इतना समझिएगा। एक होता है इंद्रियों के द्वारा जब हम भोग पदार्थों को भोगते हैं तो उससे होने वाला सुख, और एक ऐसा व्यक्ति कल्पना करिएगा जो इंद्रियों के द्वारा नहीं भोग रहा है और अपने आत्मा में ही लीन है, उसका सुख, उसका आत्माश्रित सुख है, हमारा इंद्रिय आश्रित सुख है। हमारे में कोई ना कोई बाधा आ जाएगी। आज आंख थोड़ी सी ठीक काम कर रही है तो ठीक लग रहा है, कल इसमें थोड़ा कचरा आ जाए तो कितनी मुश्किल हो जाती है। आज कंठ ठीक ठीक काम कर रहा है तो बोल पा रहे हैं, और कंठ में कोई मुश्किल आ जाए तो बस चुप बैठे रहिएगा, बोलने की भावना होती हुई चुप बैठे रहिए। ये तो बहुत हम पराश्रित हैं, छोटी छोटे। हमारा सुख कितना थोड़ा सा सुख है, सुबह है कहो शाम तक ना रहे वो, अभी है और कहो अगले क्षण ना रहे वो। भगवान को जो, और इसी सुख को हम सर्वोत्कृष्ट मान लेते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि इस सुख को सर्वोत्कृष्ट नहीं मानता। भव्य की परिभाषा दी है कि जिस व्यक्ति को अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा मालूम पड़ता है, इंद्रिय सुख से बड़ा मालूम पड़ता है, वो भव्य है। और जिसको इंद्रिय सुख ही सब कुछ मालूम पड़ता है, अतीन्द्रिय सुख की जिसको कल्पना ही नहीं है, वो अभी अभव्य है। ऐसी परिभाषा प्रवचन सार जी में लिखी हुई। आपने भीतर झांक के देखें भीतर कि कहीं मैं इंद्रिय सुख को सब कुछ तो नहीं मान बैठा। यहां तो इशारा कर रहे हैं कि वो सर्वोत्कृष्ट सुख, मैं तो सोचता था इंद्रिय सुख ही सर्वोत्कृष्ट है, नहीं वो नहीं है।
अतीन्द्रिय सुख ही सर्वोत्कृष्ट है। ऐसा सर्वोत्कृष्ट सुख और ज्ञान का वैभव, उससे युक्त विमलम। विमल के मायने क्या होता? निर्मल। मलिनता किस बात की है? कर्मों की मलिनता है, बड़े से बड़ी मलिनता, शरीर की मलिनता नहीं। नो कर्म की मलिनता तो है, बाहर दिखती है, लेकिन द्रव्य कर्म और भाव कर्म की मलिनता नहीं दिखाई पड़ती है। इस नो कर्म की मलिनता को बड़ी जल्दी हम साफ कर लेते हैं, लेकिन भीतर जितना राग द्वेष का मल पड़ा हुआ है, जो भाव कर्म है, और जो उसके माध्यम से कर्म वर्गनाएं आती चली जा रही, जो द्रव्य कर्म है, उन द्रव्य कर्म और भाव कर्म समस्त कर्मों से रहित जो निर्मल अवस्था है, वही मोक्ष है। ऐसी निर्मल मोक्ष की दशा को प्राप्त करते हैं। जो बात कही थी कि यो धरती उत्तमे सुखे, मैं उस धर्म को बताऊंगा जो आपको उत्तम सुख में, मोक्ष सुख में पहुंचा देगा। आज उसी धर्म को हमने यहां तक ले जाकर के कह दिया कि इस सम्यक दर्शन के माध्यम से हम उस उत्तम सुख को, मोक्ष को पा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कमिटमेंट करे कि ऐसा ऐसा आप करिएगा तो ऐसा होगा, और फिर लास्ट में वैसा ही हो जाए, तो कितनी मजबूत हो जाती श्रद्धा। वही तो हमारी भी हो जानी चाहिए कि देखो, कहा था कि मैं समीचीन धर्म कहूंगा और मोक्ष सुख दिलाऊंगा, सचमुच कितनी प्रक्रिया के साथ और हमारी दृष्टि को निर्मल करके और हमें मोक्ष सुख दिला दिया। धर्म तो यही सच्चा है। ऐसा जो है भीतर में एहसास होना चाहिए, तो हमारे सम्यक दर्शन में मजबूती आएगी। और शॉर्ट में एक श्लोक में पूरी बात कह रहे हैं कि क्या क्या चीज क्रम क्रम से प्राप्त होती हैं सम्यक दृष्टि को। एकदम आज वैसा समय नहीं है कि हम इधर दीक्षा लें और बाहुबली भगवान जैसे कि आहार के लिए भी नहीं उठे और खड़े हो गए तो 1 साल तक तपस्या करी और सीधा केवल ज्ञान लेकर के उठे। यहाँ तो संभव ही नहीं है। यहाँ तो अपने को पार्ट में मिलेगा, किस्तों में मिलेगा, छोटी छोटी किस्तों में मिलेगा। थोड़ा सा देवों का सुख भी पाना पड़ेगा और वहां से आकर के मनुष्य बन करके भी सुख पाना पड़ेगा, वही इंद्रिय सुख पाना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा सा जब और मेहनत करेंगे, श्रावक के लिए तो इतना बड़ा डिक्लेरेशन लिखा है कि यों श्रावक व्रतपाल स्वर्ग 16 उपजावे तैते चय नर जन्म पाए मुनि वय शिव जाना शिव है। लेकिन अब क्या करें, इतनी चीज करना पड़ेगी। श्रावक के व्रतों का पालन करना पड़ेगा, 12 व्रतों का। इतना बड़ा डिक्लेरेशन तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं किया होगा कि आप निरतिचार अकेले श्रावक के 12 व्रतों का पालन कर लीजिएगा। मुनि की बात तो अभी नहीं कर रहे हैं, महाव्रत की बात नहीं कर रहे हैं। आप श्रावक के 12 व्रतों का निरतिचार पालन कर लीजिएगा। हम आपको गारंटी देते हैं कि 16वें स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, और वो तो फोकट में मिल गया है 16वां स्वर्ग। वहां से आकर के मनुष्य पर्याय पाएंगे, वो भी फोकट में ही पाएंगे उन 12 व्रतों के परिणाम स्वरूप। सम्यक दर्शन के साथ व्रत नियम है, ये अपन पहले ध्यान में रखें। दृष्टि की निर्मलता के बिना नहीं होता। तो और मुनि भय, फिर रत्नत्रय की आराधना करके मुनि बन करके और सीधा शिव का रास्ता। इतना शॉर्टकट, इससे ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं। यही चीज यहां पर इस एक श्लोक में कह रहे हैं कि कैसे कैसे क्रम क्रम से दृष्टि की निर्मलता होने पर चीजें मिलती हैं, और पहुंचना हमें, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट एम हमारा है वो मोक्ष सुख है। हमको वो परम शांति, निराकुल अवस्था हमको प्राप्त होनी चाहिए, चाहे जैसे प्राप्त हो। ये भक्तांबर जैसा पढ़ना है इसको। देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमान, महिमान ममेयमानम, राजेंद्र चक्रमवनीन्द्र शिरोर्चनीयम, शिरोर्चनीयम, धर्मेन्द्र चक्रमधरीकृत सर्वलोकम, मधरीकृत सर्वलोकम, लब्ध्वा शिवम च जिन भक्तिरूपैति भव्या, च जिन भक्तिरूपैति भव्या। जिन भक्ति भव्या, जो जिनेंद्र भगवान का भक्त भव्य जीव है, उसकी बात कर रहे हैं। ऐसे जिनेंद्र भगवान के भक्त सम्यक दृष्टि या भव्य पुरुष के क्या होता है? अमेय मानम देवेंद्र चक्र महिमानम, अपरिमित। अमेय मतलब अपरिमित, परिमाण से रहित, अनलिमिटेड, अपरिमित प्रतिष्ठा और ज्ञान से युक्त होकर के देवेंद्र चक्र अर्थात इंद्रों के समूह की महिमा को पहले प्राप्त करता है। वो सम्यक दृष्टि सिर्फ देवायु का बंद करता है।
और अच्छे देवों की आयु का बंध करता है। भवनवासी भवनत्रक जो 3 हैं उनकी आयु का बंध नहीं करता। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक त्वम चा सूत्र जी में लिखा है, वो सौधर्म इत्यादि देवों की ही प्राप्ति करेगा। और अगर उसने सम्यक दर्शन, उसका विशुद्ध सम्यक दर्शन है, तो इंद्र इत्यादि के वैभव को प्राप्त करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के साथ मरण प्राप्त होकर के देव में गया है और वहां इंद्र समूह की अपरिमित महिमा और ज्ञान इन दोनों को प्राप्त है। इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, सौधर्म इंद्र। अगर वो बन गया, सौधर्म इंद्र बनना तो गारंटी हो गई कि एक भाव के बाद सची बन जाओ तो एक भाव के बाद, लौकांतिक देव बन जाओ तो एक भाव के बाद तो आपको, आप नहीं भी जाना चाहोगे तो जाना पड़ेगा, आपको मोक्ष जाना पड़ेगा। ऐसा ये चूंकि आपने ये पद पा लिया है, अब तो डेफिनेट हो गया कि आपको मोक्ष जाना ही पड़ेगा। जाना पड़ेगा मतलब ऐसा कि जाएगा ही वो तो उसने इतना काम कर ही लिया, सारा काम उसने जितना करने लायक था वो कर लिया है, तो सीधे जाकर के वहां से मनुष्य जीवन पाकर के सम्यक दर्शन के साथ मनुष्य होगा और मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। इंद्रों की महिमा पाता है। फिर अवनीन्द्र सिरोर्च नियम राजेंद्र चक्रम, और वहां से वापस आएगा तो क्या होगा, मुकुटबद्ध राजाओं के माथे के द्वारा पूजनीय राजेंद्र पद, मतलब चक्रवर्ती पद को प्राप्त करना है। चक्रवर्ती पद प्राप्त करके फिर कहते हैं इतना ही नहीं, आधारीकृत सर्वलोकम, सारे संसार को अपने चरणों में झुका देने वाला ऐसे धर्मेंद्र चक्र, अर्थात तीर्थंकर पद को, जिनके आगे आगे धर्म चक्र चलता चला जाता है। जैसे चक्रवर्ती के आगे आगे चक्र रत्न चलता है, वैसे ही वो तीर्थंकर पद को पाएगा जिसके माध्यम से धर्म चक्र का प्रवर्तन होता है। ये सब महिमा सम्यक दर्शन की है। और धर्म चक्र को प्राप्त करके आखिरी में उसको भी नहीं पाना है, देखो तो उसके बाद भी कुछ बचा है, तो कहते शिवम उपैति, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, उसमें ही नहीं अटक जाता। चक्रवर्ती बन गए तो बहुत हो गया, अब क्या करना, अपने को मिल गया फल, नहीं। तीर्थंकर बन गया, हो गया, नहीं। तीर्थंकर अकेले बनने से क्या होता, मोक्ष पाएंगे अपन तो सस्ते में नहीं काम निपटाने वाले अपन। जब हमने सम्यक दर्शन इतनी मेहनत से पाया है तो आप हमें सस्ते में निपटा रहे हो, हमें इतने में खुश नहीं कर सकते। हम पाएंगे तो वही चीज पाएंगे, उसी के लिए तो हमने इतनी मेहनत करी। तो आखिरी में कह दिया कि शिवम उपैति, मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये सम्यक दर्शन है, इसकी महिमा है। आगे अपन ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। ज्ञान के बारे में बहुत आसान है, हमें भगवान ने, आचार्यों ने कृपा करके और विभिन्न प्रकार से ज्ञान को समझाने की कोशिश की है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने 5 श्लोकों में ज्ञान की चर्चा पूरी कर दी। 41 श्लोकों में सम्यक दर्शन की चर्चा, 5 श्लोकों में सम्यक ज्ञान की चर्चा, और फिर 100 श्लोक लगभग हैं जिसमें कि वे सम्यक चारित्र की बात करेंगे। 4 श्लोकों में जो मुख्य बात है वो, आपने तो कभी 8वां अध्याय पढ़ा हो तो 8वां अध्याय 9वां अध्याय मोक्ष मार्ग प्रकाशक का, उसमें आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे प्ररूपण करने की क्या क्या शैली हो सकती, किसको किस तरह समझ में आएगा। कोई आग्रह नहीं है कि वो प्रथमानुयोग ही पढ़े, कर्णानुयोग पढ़े, चरणानुयोग पढ़े या द्रव्यानुयोग पढ़े। जिस अनुयोग के माध्यम से भी उसको सच्ची दृष्टि मिले, बस वही अनुयोग उसके लिए उपयोगी है। किसी अनुयोग विशेष का आग्रह वहां पर बिल्कुल नहीं है। चारों अनुयोगों का स्वरूप बताएंगे और चारों अनुयोग हमारे उपयोगी हैं, कोई भी एक अनुयोग बुरा नहीं है, क्योंकि ये तो समझाने का ढंग है, प्ररूपण की शैली है। ज्ञान अनुयोगों में बंधा हुआ नहीं है, ज्ञान तो अनुयोगों के माध्यम से हमें समझाया जाता है। सिर्फ प्ररूपण का ढंग है, अनुयोग का मतलब है प्ररूपणा का ढंग। हम किस तरह उसको प्ररूपित करें। किसी व्यक्ति को किस्सा कहानी सुनाते सुनाते धर्म की बात कही जा सकती है, किसी व्यक्ति को अपने परिणामों की चर्चा करते करते धर्म की बात कही जा सकती, किसी को लोक का स्वरूप बताते बताते धर्म का ज्ञान प्राप्त कराया जा सकता, किसी को 7 तत्वों के सम्यक स्वरूप की तरफ दृष्टि दिला करके उसका धर्म ध्यान करवाया जा सकता। चारों अनुयोग हैं, वो सिर्फ हमारे लिए। एक बहुत छोटा सा उदाहरण गोमटेश गाथा में नीरज जी ने लिखा, बहुत अच्छा मुझे लगता है। सम्यक ज्ञान जबकि हम आगे आकर के पढ़ेंगे, हमें समझ लेना चाहिए कि ये चारों चीजें प्ररूपण की। वैसे तो आपके यहाँ पर समता सागर जी महाराज रहे हैं, प्रमाण सागर जी रहे, उनने भी शायद ये कहा हो आपसे कि चारों अनुयोग कैसे हमें, जैसे माँ होती है अपने बेटे को समझाती है, ऐसे ही जिनवाणी माँ हमें भी किसी न किसी माध्यम से, चाहे जिस माध्यम से समझ में आए, ऐसा समझाती है। उसमें एक उदाहरण दे करके, जैसे कि माँ अपने बेटे को लेकर जाती है, रास्ते में चली जा रही है और बेटा जो है वो गिर पड़ता है तो रोने लगता है। तो सबसे पहले माँ क्या कहती है, सबसे पहले क्या कहती माँ, अरे देखो तो वो जब दीदी गिरी थी वो तो नहीं रोई थी, तू तो रोता है, कैसा लड़का है, कैसा भैया है ये। सबसे पहले ये कहेगी, याद दिलाएगी कि तुमसे बड़े लोग
जब इस तरह की विपत्ति से गुजरे थे तब वे तो नहीं रोए थे, और तुम तो रो रहे हो। नहीं चुप होता है, नहीं चुप होता है तो फिर धीरे से कहती है, अब उस सुबह तुमने दीदी को तंग करा था, भैया को मारा था, मिलेगा फल तो मिलेगा, गिरे लगी, अब रो काहे को रहे, तो तुमने किया था तो उसका पनिशमेंट तो मिलेगा तुम्हें, अभी अभी मिल गया, दिन भर में ही मिल गया। फिर भी समझ में नहीं आता, फिर भी रोता रहता है। तो फिर क्या बोलती है, खुद तो देख के नहीं चलता और गिर गया तो रो रहा है, मैं क्या करूं, देख के चला करे। फिर भी नहीं चुप होता तो फौरन गोद में उठाती है, मेरा राजा बेटा थोड़ी गिरा था, वो तो घोड़ा कूदा था, घोड़ा कूदा था। वो खुश हो जाता है, हो गया, चारों अनियोग हो गए। आपको जिस तरह से समझ में आया उस तरह से समझ लीजिए। हमने जब याद दिलाया अपने बेटे को, माँ ने याद दिलाया कि देखो जब दीदी गिरी थी वो तो नहीं रोई थी, ऐसे ही तो हम दिलाते हैं कि पूर्व में देश और शला का पुरुष हुए हैं, उनके चरित्र चित्रण को पढ़ो, उनके पुराण को पढ़ो, उसमें देखो कि कैसी कैसी विपत्तियों के बीच भी, राग द्वेष के कैसे मौके आने के बाद भी उन्होंने अपने आत्म स्वरूप को बिना भूले और अपना आत्म कल्याण कर लिया। तुम तो इतने थोड़े से में घबरा जाते हो, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। उस स्वभाव की तरफ दृष्टि दिला दी और कह दिया, नहीं माना तो फिर दूसरा अनियोग आ गया, दूसरे समझाने का ढंग आ गया कि तूने सुबेरे सुबेरे ना झगड़ा करा था दीदी से, भैया से, उसका ही परिणाम है। कर्णान योग क्या बताता है, तुमने ऐसे परिणाम करे थे, तुमने जैसे परिणाम करे थे वैसे ही तो उसका फल मिलेगा। तो कर्णान योग हमें अपने परिणाम बता देता है कि मनुष्य बने हो तो किन परिणामों से बने हो, और आगे जाकर के अगर मोक्ष पाना है तो किन परिणामों से पाओगे। वो सब करण की बात, परिणाम की बात करने वाला कर्णान योग। फिर भी समझ में नहीं आया तो कहते कि तूने देख के चलता नहीं है, तेरा आचरण ठीक नहीं है, देख के नहीं चलता इसलिए तो गिर गया और अब रोता है। चरणान योग हमें कदम कदम पर ठीक ठीक चलने का इशारा करता है कि ठीक ठीक चलो, वरना अपने आत्मा स्वरूप से विचलित हो जाओगे अगर ठीक नहीं चलोगे तो चरणान योग भी हमें अल्टीमेटली अपने आत्म स्वरूप की तरफ ले जा रहा है। और फिर बाद में कहते, अरे मेरा बेटा थोड़ी गिर सकता है, वो तो घोड़ा कूदा था, घोड़ा आत्मा थोड़ी राग द्वेष में पड़ती है, वो तो शुद्ध है, उसका तो स्वभाव ही अलग है, ये तो कोई और, ये तो पर्याय वाला मामला है। घोड़ा कूदा था, मेरा बेटा थोड़ी कूदा था, मेरी आत्मा थोड़ी पतित हुई थी। यही तो द्रव्यान योग बताता है कि तुम्हारा शुद्ध स्वरूप क्या है। तुम संसार में अगर पतित हो गए हो तो वो तुम्हारी वैभाविक स्थिति है, उसको अपनी ओरिजिनलिटी मत मान लेना। ऐसा हमें हमेशा जागृत करता रहता। ये चारों अनियोग, इन सब का स्वरूप अपन आगे आकर के पढ़ेंगे क्रम क्रम से। भैया हमारा उद्देश्य तो सिर्फ इतना सा है कि बात जो है समझ में आनी चाहिए। आज आवे तो, कल आवे तो, और पूरी जिंदगी में कबूं भी आ जावे। और कोई उद्देश्य नहीं है हमारे आचार्य भगवंतों का भी, चाहे जिसमें आए प्रेम पूर्वक आए, बिना किसी राग द्वेष के। धर्म के स्वाध्याय में तो बिना किसी राग द्वेष के प्रेम से जितनी बात अपन के समझ में आती उतनी सच्ची, जितनी समझ में नहीं आती हाथ जोड़ लिए कि कभी फिर बुद्धि आएगी तो समझ में आएगी, पर है तो 100% सही जो भगवान ने कही। इतना ही अगर भीतर में भाव बना रहे सुनते सुनते तो भी अपना कल्याण आसान हो जाएगा। ऐसी भावना के साथ कि अपन सबको ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। बोलिए आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज।